तो यहाँ पे अगर आप देखिए पावर ग्रिड के नंबर्स पे हर्षदा ने थम्स डाउन दिया है, लेकिन चलते हैं एक काम करते हैं भारती के नंबर्स पे मयूरेश जी का भी होते हैं। मयूरेश जी, काफी समय से ये स्टॉक रेंज बाउंड है। आई थिंक मैं अगर देखूं तो मई जून जुलाई इस स्टॉक ने प्लीज एक बार भारती का चार्ट लेके आइएगा, एक बहुत रेंज में गुजार दिया। और अभी भी अगर आप देखें सारे वजह के ऊपर है, जो जेफरीज ने कहा कि आरपूस में एक और अपर स्विंग के लिए आपको एक रेट हाइक लेना पड़ेगा इन संभावनाओं के बीच में। और जो रीसेंट ऑक्शंस में आई मीन जस्ट एक कंपैरिजन कर रहा हूँ जियो वर्सेस भारती राइट नाउ, आप प्रेफर क्या करेंगे इस वक्त दोनों क्वार्टरली नंबर्स देखने के बाद, एक रेट हाइक की पॉसिबिलिटी के बीच में और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, तीनों प्रोस्पेक्टिव से आपका भारती पर व्यू क्या है इस वक्त? मॉर्निंग वीरू जी। नहीं, आई थिंक जो नंबर्स थे आई थिंक ठीक ठाक थे भारती के, और जो आरपू में एक इंक्रीज देखा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, जैसे हर्षदा जी ने कहा, मुझे लगता है जो सुनील भारती मित्तल जी उन्होंने जो बिगिनिंग ऑफ द ईयर में ही कहा था कि सस्टेनेबल आरपू 200 रुपए के आजू बाजू आई थिंक होने चाहिए, एंड दैट इज अ बेयर मिनिमम। तो मेरे हिसाब से आई थिंक इफ यू स्टार्ट पेगिंग टारगेट्स कि अगले 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर में और आरपू इंक्रीजेस आते हैं और 200 रुपये तक आरपू कंपनीज लेके जाती है, क्योंकि सिर्फ भारती नहीं होगी, आई थिंक इट विल बी फॉर द इंडस्ट्री एज अ होल, जहाँ पे आई थिंक एक यूनिफॉर्म या यूनिफाइड हाइक्स लिए जाएंगे टू कवर देयर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एज वेल। आई थिंक इंडिविजुअल टेलीकॉम कंपनीज के लिए आई थिंक ये बहुत महत्वपूर्ण होगा, बिकॉज विद 200 रुपी आरपू इफ दैट हैपेंस ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 क्वार्टर, जैसे काफी लोग अनुमान लगा के चल रहे हैं, काफी जो बैलेंस शीट पे स्ट्रेस है ये कम होते जाएगा। जो हमने 5G के ऑप्शंस अभी देखे हैं, जो एग्जिस्टिंग स्पेक्ट्रम पे आउट्स है, जो इनको रीफार्मिंग के लिए आई थिंक पैसे की आई थिंक एक लागत लगेगी, आई थिंक दीज आरपूज आर डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प। तो मेरे हिसाब से आई थिंक इवन इफ देयर इज स्लो डाउन, आई थिंक जो यूसेज होती है स्पेसिफिकली आई थिंक मोबाइल फोन्स की, एंड स्पेसिफिकली आई थिंक जो प्रीपेड यूजर्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जो एंटरप्राइज पार्ट ऑफ द बिजनेस और एप्लीकेंट पार्ट ऑफ द बिजनेस है भारती के लिए, दैट इज स्टिल एक्सपेक्टेड टू होल्ड स्ट्रॉन्ग। तो मेरे हिसाब से आई थिंक जिनके पास बिल्कुल बने रहना चाहिए भारतीय एयरटेल। कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स पे क्विकली एक्सपर्ट्स के व्यू ले लेता हूं। इंडियन होटल्स, हर्षदा ने मेंशन करा, तमाम नंबर्स अच्छी फंड रेजिंग हुई थी बीच में, अब बैलेंस शीट पे डेट रहा नहीं, फाइनेंस कॉस्ट एकदम ठंडी पड़ गई है, सब फायदा बॉटम लाइन पे पर्कुलेट होता हुआ। मयूरेश, आपने लगातार बुलिश कॉल दिए, स्टॉक बहुत बढ़िया मूव करके दिया, 270 पे खड़ा हुआ है, ऑलमोस्ट ईयर हाईज पर या रिकॉर्ड हाईज पे। कितनी और तेजी, फंडामेंटल टारगेट्स क्या? नहीं, हम काफी ऑप्टिमिस्टिक है स्टॉक के ऊपर आशीष जी, और जो नंबर्स आई थिंक हैव बीन क्वाइट एनकरेजिंग। आई थिंक आप बोल सकते हैं कि शायद लो बेस पे हैं, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी आई थिंक नंबर्स में सुधार आया है। और मैनेजमेंट ने जो लक्ष्य रखे हैं अगले 2 से 3 वर्षों के, एसेट लाइट मॉडल 300 होटल्स खड़े करने, 50-50 का शेयर होगा, इबिटा मार्जिन 33 और 35% की रेंज, नेट कैश पोजीशन शुड गेट मेंटेन्ड बिकॉज ऑफ द एसेट लाइट मॉडल, और इसकी वजह से रिटर्न रेशियो में सुधार। तो वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक ऑन इंडियन होटल। केमिकल्स की बात हो रही है, टाटा केमिकल्स चर्चा में, आरती इंडस्ट्रीज, आज रिजल्ट्स आने, बहती साहब ने चुना, तो केमिकल्स हो और हम अपने प्रोफेसर से बात ना करें, ऐसे कैसे हो सकता है? प्रोफेसर साहब आप चुप बैठे हैं, आज केमिकल कुछ लोचा चल रहा है क्या? बेस्ट प्ले केमिकल्स में कौन सा है भाई आप लोग का, और टाटा केमिकल्स पे क्या व्यू बन रहा है इन नंबर्स के बाद? किस तरह से तस्वीर अपने हाईज की तरफ बढ़ने लगा ये स्टॉक? टाटा केमिकल्स अभी भी अट्रैक्टिव है क्या बाय के लिए, और आपकी केमिकल स्पेस में फंडामेंटली टॉप पिक्स? नहीं, काफी इंटरेस्टिंग है, एंड आई हैव ऑलवेज लाइक दिस स्पेस आशीष जी। आई थिंक जो टाटा केमिकल्स के नंबर्स आए हैं, और जो मैं प्रेजेंटेशन देख भी रहा था कल, बहुत उत्साहजनक नंबर्स हैं, क्योंकि जो इंडिया ऑपरेशंस स्टैंड अलोन बेसिस पे अच्छा कर ही रहा है, मार्जिन एट अराउंड 32% एबिटा लेवल पे, बट कंसोलिडेटेड बेसिस पे भी मार्जिन इंप्रूवमेंट देखने मिला, इवन इफ इनपुट कॉस्ट आर गॉन हायर, और गैस की कीमतें स्पेसिफिकली उनकी यूरोपियन ऑपरेशन को थोड़ा डैम्पन करेंगी, बट जो डिमांड है सोडा ऐश के लिए आई थिंक वो लाजवाब है। आई थिंक जो एंड रियलाइजेशन होते हैं सोडा ऐश के लिए, केमिकल से, डिटर्जेंट से, ग्लास से, ये तीनों सेगमेंट्स आई थिंक आर रोरिंग अक्रॉस द ग्लोब। रिन्यूएबल्स के हिसाब से ग्लास की डिमांड है, डिटर्जेंट्स की डिमांड कम नहीं होने वाली, और केमिकल्स की तो चलती रहेगी। तो जिनके पास ये कुछ ऑडियो में लोचा हो गया, लेकिन टाटा केमिकल्स वाकई नंबर्स स्ट्रांग थे। ठीक है, आज कैप अप बहुत तगड़ा आया तो थोड़ा सा ठंडा होता हो, लेकिन नंबर्स में कोई कंप्लेंट नहीं टाटा